कहानी की शुरुआत होती है एक चमगादड़ के पुराने घर में प्रवेश करने से। वह अचानक ड्रैकुला में बदल जाता है और कमरे में बैठे एक बच्चे की तरफ बढ़ता है। लगता है कि वह बच्चे को मारने की तैयारी कर रहा है। ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह उसका पिता है। ड्रैकुला अपनी बेटी का ख्याल रखता है और उनका रिश्ता बहुत गहरा था। उसका पिता उसकी नैपी भी बदलता है। बाद में हम देखते हैं कि वह अपनी बेटी को चमगादड़ बनना सिखाता है। अभ्यास के बाद आखिरकार वह सफल होकर चमगादड़ बन जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि जब एक आदमी ड्रैकुला से मिलने आता है तब ड्रैकुला अपनी बेटी के लिए एक होटल बना रहा होता है। क्योंकि वह इंसानों से बहुत नफरत करता है, इसलिए होटल बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कोई इंसान अंदर ना आ पाए, ताकि उसकी बेटी कभी इंसानों से प्यार न करे और जिंदगी भर उनसे नफरत करे जैसे वह करता है। लेकिन मेविस दुनिया देखना चाहती थी, इंसानों से मिलना चाहती थी। कई साल बाद ड्रैकुला का होटल जिसे हम बनते देख रहे थे अब तैयार हो चुका है और मेविस का 118वां जन्मदिन आता है। इस बीच ड्रैकुला ने दुनिया भर के राक्षसों को आमंत्रित किया। जन्मदिन पर मेविस अपने पिता से कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बाहर की दुनिया दिखाओगे और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। ड्रैकुला जवाब देता है, ठीक है, तुम इंसानों की दुनिया देख सकती हो, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी, क्योंकि घर में बहुत मेहमान आए हैं। यह सुनकर मेविस बहुत खुश हो जाती है और पास वाले गांव की तरफ उड़कर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे ड्रैकुला भी होता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता। वहां जाकर मेविस को शुरू में कोई दिखाई नहीं देता, पर वह लोगों को बुलाती है और सब आ जाते हैं और वे मेविस पर आग से हमला करने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि उसी समय एक इंसान का सिर गिर जाता है। तभी ड्रैकुला आकर उसे ठीक कर देता है। असल में यह सब ड्रैकुला की ही योजना थी। वह मेविस को डराना चाहता था ताकि वह इंसानों से नफरत करे जैसे वह खुद करता है। और फिर वह होटल में सब राक्षसों से कहता है कि इंसानों से बचकर रहना। तभी एक इंसान होटल के अंदर आ जाता है जिसका नाम जॉन होता है। ड्रैकुला यह देखकर सोच में पड़ जाता है। अगर किसी राक्षस ने होटल में इंसान को देख लिया तो सबका विश्वास उस पर से उठ जाएगा। ड्रैकुला जॉन से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आए, तो जॉन बताता है कि उसने कुछ इंसानों को जलते हुए देखा और वह उनके पीछे पीछे होटल तक आ गया। फिर ड्रैकुला को याद आता है कि यह उसकी ही गलती है। उसे बताया गया था कि होटल के आसपास किसी भी तरह की आग का काम नहीं होना चाहिए जिससे इंसान होटल को देख सकें। ड्रैकुला ने अपनी बेटी को डराने के लिए इंसानों को जलाया था और वे जलते हुए वापस होटल आ रहे थे और इस लड़के ने उनका पीछा किया और होटल आ पहुंचा, क्योंकि होटल में सारे राक्षस आते थे और ड्रैकुला इंसान को अपनी बेटी और बाकी राक्षसों से छुपाना चाहता है। वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर बहुत सारे कपड़े होते हैं। जॉन को वे सारे कपड़े भेष बदलने वाले परिधान लगते हैं। तभी ड्रैकुला को एक विचार आता है और वह जॉन को वही परिधान पहनाकर एक राक्षस का रूप देकर होटल से बाहर ले जाता है। बाहर आकर जॉन को यह एक भूतों का उत्सव लगता है। तभी जॉन एक कंकाल के शरीर के अंदर हाथ डालता है तो बाकी कंकाल उस पर हमला कर देते हैं। फिर जॉन डर जाता है और उसे पता चल जाता है कि यह असली भूतों का होटल है और वह डरकर भाग रहा होता है। फिर वह एक झाड़ू पर बैठकर उड़ जाता है और सीधे मेविस से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, जो कि ड्रैकुला बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर ड्रैकुला जॉन को वहां से ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और जॉन अब ड्रैकुला से भी डर रहा होता है और उससे कहता है, मुझसे दूर रहो और मेरा खून मत पीना। तब ड्रैकुला कहता है, अरे जॉन, मैं आधुनिक जमाने का ड्रैकुला हूं, मैं इंसानों का खून नहीं पीता क्योंकि उनके खून में बहुत चर्बी होती है। यह सुनकर जॉन चैन की सांस लेता है और फिर ड्रैकुला उसे दूसरे रास्ते से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां चमगादड़ बनकर मेविस आ जाती है और ड्रैकुला को जॉन को वापस लाना पड़ता है। जब मेविस उनसे पूछती है कि यह कौन है पिताजी, तो ड्रैकुला को मेविस से झूठ बोलना पड़ता है कि उसके जन्मदिन की तैयारी के लिए जॉन की मदद चाहिए थी और अब इसका काम खत्म हो चुका है और यह जा रहा है। यह बोलकर वह अपनी बेटी को बाहर भेज देता है। फिर ड्रैकुला जॉन को दूसरे रास्ते से बाहर ले जाता है, लेकिन सामने बहुत सारे राक्षस मिल जाते हैं जो नृत्य की तैयारी कर रहे होते हैं। वे जॉन को ड्रैकुला के साथ देखकर पूछते हैं कि ये कौन है, तो जॉन खुद कहता है कि मैं एक राक्षस हूं और मेरा नाम फ्रैंकस्टाइन है।
तभी मेविस कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, फ्रैंकस्टाइन तो यहाँ सिर्फ एक ही है, जॉन को अपना सच छुपाना होता है। तो वह मेविस से कहता है कि वह जॉन स्टाइन है, उसका रिश्तेदार। उसके बाद वे लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं नृत्य की तैयारी के लिए, और वे लोग बहुत ही उबाऊ गीत गा रहे थे। तभी जॉन खुद गाना बजाता है और सबको पसंद आता है, और वह अपनी साइकिल से खेलता है और उन्हें यह भी सिखाता है कि तालाब में पार्टी कैसे करते हैं, और ड्रैकुला यहाँ कुछ नहीं कर पाता। तभी एक रसोइये ने जॉन को पहचान लिया था और ड्रैकुला उसे वहां से ले जाता है, और जॉन वहां से जा रहा होता है तो मेविस फिर आ जाती है, और मेविस उसे होटल की छत पर ले जाती है और अपनी काली दुनिया दिखाती है। और जॉन उससे कहता है कि उसने पूरी दुनिया देखी है। यह सुनकर मेविस उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी इच्छा थी बाहर की दुनिया देखने की। तभी सूरज निकलता है और जॉन उसे अपनी दुनिया दिखाता है, और दूसरी तरफ सारे राक्षस मिलकर स्नान कर रहे होते हैं, और ड्रैकुला सबको कहता है कि जॉन चला गया है और उसे हम पसंद नहीं आए। वहीं छत पर जहां जॉन खड़ा होता है, छत टूट जाती है और जॉन सीधे ड्रैकुला की गोद में गिरता है। ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आता है और वह जॉन को सजा के तौर पर काम देता है, लेकिन वह काम जॉन से नहीं हो पाता। तो ड्रैकुला खुद मेज को हवा में उड़ाकर ठीक करने लगता है। तभी जॉन एक मेज पर बैठकर मस्ती करने लगता है। शुरू में ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आता है, बाद में ड्रैकुला खुद एक मेज पर बैठकर उसके साथ खेलने लगता है, और अब ड्रैकुला को जॉन भी पसंद आने लगता है। तभी जॉन वहां से गायब हो जाता है और रसोइया उसे वहां से ले जाता है, क्योंकि जॉन एक इंसान है तो रसोइया उसे जलाना चाहता था। तभी ड्रैकुला उसे ढूंढ लेता है और जॉन को बचा लेता है, और किसी को पता न चले तो ड्रैकुला रसोइये को जमा देता है। सिर्फ उसने जॉन को बचाया ही नहीं, ड्रैकुला को जॉन अच्छा लगने भी लगा, और वह उसे अपनी बेटी के जन्मदिन तक होटल में रुकवाता है। ड्रैकुला और जॉन एक कमरे में जाते हैं और ड्रैकुला अपनी कहानी सुनाता है, कारण कि वह इंसानों से नफरत करता है। असल में ड्रैकुला और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे महल में रहते थे और वहीं उनकी बेटी पैदा हुई। उसके जन्म पर जहां इंसानों को बधाई देनी चाहिए थी, उल्टा उन्होंने महल जला दिया। वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गया, पर अपनी बेटी की मां को बचा नहीं पाया। यह सुनकर जॉन बहुत दुखी हो जाता है। पार्टी शुरू होती है और मेविस एक सुंदर पोशाक पहनकर तैयार होती है। मेविस की जन्मदिन की पार्टी को जॉन ने और भी खास बना दिया था। उसकी वजह से सब विशेष लग रहा था। मेविस को जॉन अच्छा लगने लगता है और वे दोनों एक दूसरे को चूम भी लेते हैं, लेकिन उसी समय रसोइया भी वहां आ जाता है। वह खुलासा करता है कि जॉन कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान है। सब उसे देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। सब पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और ड्रैकुला पर गुस्सा हो जाते हैं। मेविस जॉन से कहती है, मैं तुम्हें इंसान होते हुए भी पसंद करती हूं। जॉन एक बुरे इंसान की तरह व्यवहार करता है और मेविस से कहता है कि तुम एक राक्षस हो, मैं राक्षस से प्रेम नहीं करता। जॉन ने यह इसलिए कहा था ताकि ड्रैकुला की इज्जत बच सके, और वह सबके सामने ऐसा दिखाता है और वहां से चला जाता है। मेविस उदास हो जाती है और वह भी निकल जाती है। ड्रैकुला उसके पीछे जाता है और समझता है कि उसकी बेटी जॉन से सच में प्रेम करती है। इसी कारण से वह दुखी थी, और ड्रैकुला को अपनी गलती का एहसास होता है कि सब इंसान बुरे नहीं होते। वह अपने लोगों से माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि इंसानों में भी अच्छे लोग होते हैं। सब उसे समझ जाते हैं और माफ भी कर देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उन्हें ड्रैकुला पसंद है, लेकिन अब यह बेकार था क्योंकि जॉन चला गया था। जॉन को मेविस के लिए वापस लाना था, इसलिए सब राक्षस तय करते हैं कि वे इंसानों की दुनिया में जाएंगे और जॉन को वापस होटल लाएंगे। इंसान भूतों का उत्सव मना रहे होते हैं, जहां सब भूतों का रूप बनाकर आनंद ले रहे थे, इसलिए असली भूतों को पहचान ही नहीं पाते। राक्षस खुश हो जाते हैं देखकर कि इंसान उन्हें इतना पसंद करते हैं कि उनका रूप अपनाकर उत्सव मना रहे हैं। ड्रैकुला को जॉन को बचाने के लिए हवाई अड्डे जाना पड़ता है, लेकिन वह नहीं जा सकता क्योंकि धूप में उसकी चमड़ी जल जाती है। बाद में राक्षस अपनी सच्चाई इंसानों के सामने प्रकट कर देते हैं। एक ड्रैकुला रूप इंसान अपने कपड़ों से छाया बनाता है और ड्रैकुला को ढककर हवाई अड्डे तक भेज देता है। पर दुख की बात है कि जॉन का हवाई जहाज उड़ चुका होता है। ड्रैकुला धूप में जलते हुए भी खिड़की के पास जाकर जॉन को समझाने की कोशिश करता है, पर जॉन कुछ समझ नहीं पाता।
तब ड्रैकुला पायलट को सम्मोहित करता है और जॉन से कहता है कि उसने गलती की, जिसे अब वह सुधारना चाहता है। एक ड्रैकुला और एक इंसान को एक करना है, मतलब मेविस और जॉन को। पायलट को सम्मोहित करके जहाज को वापस उतारता है और जॉन को मेविस के पास ले आता है। मेविस को अपने पिता से जन्मदिन का तोहफा मिलता है। जॉन मेविस से कहता है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करता हूं। मैंने वह सब पहले ड्रैकुला के लिए झूठ बोला था। फिर सब पुनर्मिलन मनाते हैं और उत्सव करते हैं। फिल्म का अंत इसी के साथ होता है।